स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर बस स्टैंड के पास हवाईजी होटल में मंगलवार को एक युवक ने फांसी लगा ली। शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास हवाई होटल के कमरा नंबर 104 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूछताछ के आधार पर पता चला कि फांसी लगाने वाला शख्स 60 फीट रोड निवासी रमनदीप सिंह है। शहर कोतवाल ने बताया कि युवक सुबह 11 बजे अपनी पल्सर बाइक से होटल में आया था। करीब 3:30 बजे उसके कमरे के गेट को किसी काम से खटखटाया गया तो गेट नहीं खुला। पुलिस मौजूदगी में कमरे का गेट तोड़कर युवक के शव को पंखे से उतारा गया। प्राथमिक जांच में पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। ये अभी करीब 4 बजे सूचना मिली थी। होटल मैनेजमेंट ने सूचना दी थी। दवाई होटल है ये बस स्टैंड के पास। तो मैनेजर ने सूचना दी थी थाने पे कि कोई कस्टमर है जो रूम नंबर 104 में सुबह करीब 11 बजे के आसपास आके ठहरा था और इन्होंने 3:30 बजे के आसपास जब किसी काम के लिए गेट खुलवाने की कोशिश की, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिला, तब इन्होंने साइड की खिड़की से जाके चेक किया तो पंखे से हैंगिंग किया हुआ था, जिस पर इन्होंने सूचना दी। मौके पर आए और मौके पर गेट तोड़वा कर चेक किया तो जो दस्तावेज मिले हैं उससे इसका नाम जो है मृतक का रमनदीप सिंह सन ऑफ गुरुदत्त सिंह और ये 60 फुट रोड अलवर का निवासी होना जाहिर हो रहा है। ये सुबह पल्सर मोटरसाइकिल से आया था, जो मोटरसाइकिल भी होटल परिसर में खड़ी हुई है और परिजनों को इसके घटना के बारे में सूचना दी गई है। परिजन आ रहे हैं और जैसी सूरत होगी, रिपोर्ट जैसी आएगी ऐसी कार्रवाई की। रिजर्व पुलिस लाइन अलवर में बुधवार सुबह पुलिस शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित समस्त पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्तदान शिविर और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सभी शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। मनाया जाता है। 1959 में लद्दाख में जो एम्बुश हुआ था, उसके बाद जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से एक मेमोरियल के तौर पे अपने पूरे साल के जो अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं हमारे ऑफिसर्स, जवान, हमारे सारे पुलिस परिवार के लोग, उनको उनकी शहादत को नमन करते हुए और साथ ही अलवर ज़िले के जितने भी हमारे शहीद भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवारों को आज सम्मानित किया गया है उनकी याद में। साथ ही उनसे उनकी याद में एक पौधारोपण भी करवाया गया। और क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इसके बाद? एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है शहीदों को याद करते हुए, और उसके बाद हम लोग क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बड़े फंक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए इस बार छोटी गैदरिंग्स के ही छोटे छोटे फंक्शंस पुलिस लाइन में रखे गए। ठीक है। बुधवार को राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त अलवर कार्यालय में कैनोपी लगाकर आने जाने वाले आवंटन के लिए नो मास्क नो एंट्री कैंपेन के तहत मास्क वितरित किए गए। सहायक आयुक्त तेजपाल जी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस जन आंदोलन का हर शख्स हिस्सा बने, इसके लिए नो मास्क नो एंट्री कैंपेन हमारे वृत्त में भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुधवार को आने जाने वाले आवंटियों को मास्क वितरित किए गए। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय के निर्देश अनुसार हर एक वृत्त कार्यालय के अंदर और मंडल के सभी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री के आधार पर सभी को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और इसका मेन मकसद यही है कि कोरोना से बचाव। प्रत्येक आदमी या आवंटी हमारे जो प्रवेश करेगा उसको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। कितने मास्क वितरण किए हैं? वृत्त सर्किल को 2000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें करीब ये हमने 1000 से ज़्यादा करीब मास्क बांट दिए गए हैं और प्रत्येक आवंटी कार्यालय में भी। और ई ऑक्शन बुधवार को जो नीलामी का
बिड के माध्यम से नीलाम किए जा रहे हैं, उसमें भी जो उपलब्ध आवंटी आते हैं उनको भी दिए जाते हैं। लोगों को कोरोना महामारी ही नहीं बल्कि अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव हो सके, इसके लिए श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय की ओर से विगत 5 माह से हजारों की संख्या में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कोरोना महामारी के इस काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़े, इसके लिए विद्यालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। इधर संस्था के अध्यक्ष पारस जैन ने बताया कि संतों द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा चुका है और ये क्रम लगातार जारी है। ये हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कोरोना कोविड-19 इससे बचाव के लिए पूरे भारतवर्ष में बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारे पद्म प्रभु जैन औषधालय अलवर के माध्यम से भी अलवर में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के साथ ही आज हमने यहाँ पर जैन टायर्स के सामने पद्म प्रभु जैन औषधालय के सौजन्य से काढ़ा वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें हम मास्क भी वितरण कर रहे हैं और लोगों को निःशुल्क काढ़ा वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि पद्म प्रभु जैन औषधालय के माध्यम से डॉक्टर अनिल जी और उनकी टीम, पारस जी हैं, हरिओम जी हैं, पूरी टीम शहर में जगह जगह ये अभियान चालू किए हुए हैं और लोगों को इनसे लाभान्वित कर रही है, जिससे कि इस कोरोना महामारी में लोगों की इम्यूनिटी बरकरार रहे, बढ़ती रहे और मास्क का उपयोग करते रहे। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है महावीर भवन के सामने जैन टायर्स पर हमने रखा है। उसी के अंतर्गत यहाँ मास्क का वितरण और काढ़ा का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है? सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार? व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोविड-19 के खिलाफ चलाई जा रही जन आंदोलन के तहत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना महामारी के बचाव के लिए संचालित जन जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को स्वेच्छा से सेवा देने को तत्पर स्काउट गाइड द्वारा शहर के नंगली सर्किल और बिजली घर सर्किल पर रंगोली बनाकर जन साधारण को कोरोना बचाव का संदेश दिया गया। साथ ही नागरिकों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की प्रार्थना की गई। आज ये जो राज्य सरकार का कोविड-19 के बचाव में जागरूकता अभियान जो जन जागरण का चल रहा है, इसमें हम अक्टूबर के शुरुआत से ही जिला प्रशासन के साथ स्काउट गाइड संस्था, हमारा स्थानीय संघ अलवर और जिला मुख्यालय सारे मिलकर के नगर परिषद के साथ काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने कभी मोटरसाइकिल रैली निकाली, मास्क बांटे, सैनिटाइजिंग किया। परसों हमने रैली निकाली, उसमें मंत्री टीकाराम जी जूली जी ने हरी झंडी दिखाई, वो काफ़ी अच्छी कार्यक्रम था। इसी के तहत आज हम ये नंगली सर्किल और बिजली घर का चौराहा, 2 सर्किल पर हमने बच्चियों से रंगोली बना करके और मैसेज दिया है, लोगों को जागरूक अवेयरनेस किया है। इसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको हम मास्क भी लगवाते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसकी हमारी प्रभारी हैं आप सरिता जी चौधरी, जो हमारी स्थानीय संघ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसी के तहत हम 25 तारीख को रेलवे लाइन के बाहर जो एरिया है उसमें हम मास्क बांटेंगे। जिला प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए अब दुकानों के संचालन का समय बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वारा
जारी आदेश के बाद अब आगामी त्योहार तक दुकानें रात 10 बजे तक दुकानदार संचालित कर पाएंगे। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी मुकेश विजय ने बताया कि प्रशासन के इस फैसले का वो आभार प्रकट करते हैं और उन्होंने बताया कि अब दुकानदार और बाजार में आने वाले ग्राहकों से भी अनुरोध है कि वो कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए दिए गए प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें ताकि हम कोरोना महामारी की रोकथाम और उसका बचाव कर सके। अलवर जिला व्यापार महासंघ व्यापारियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहता है। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय को एक मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा कि अब त्योहारी सीजन आ रहा है, जिसके लिए बाजारों को पूर्व कोरोना काल की तरह पूर्व की भांति खोलने का निवेदन किया, जिस पर माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को निर्देश दिए और आज से बाजार पुनः अपने पुराने रूप में 10 बजे तक खुलेंगे। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत आभार। साथ ही लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आम जनता और व्यापारियों से कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से हमको बचाव रखना है। कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। बिना मास्क लगाए जो भी ग्राहक आए उसको सामान नहीं देना है। यह मास्क ही वैक्सीन है। इससे कोरोना से बचाव जब ही होगा जब हम इससे मास्क लगा के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में अभी यात्रियों के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें पूरी तरह संचालित हो रही हैं। इस समय त्योहारी सीजन को देखते हुए बस स्टैंड परिसर में यात्रियों की खासी चहल पहल भी देखने को मिल रही है। यात्री भार भी फिलहाल ठीक ठाक मिल रहा है और अब यात्री भार नहीं मिलता तो बसों को निरस्त कर दिया जाता है। टहला देवी करौली है 19 जी। टहला की 3 ट्रिप हैं राजगढ़ होके जी। बांदीकुई राजगढ़ होके हैं 19 ट्रिप और अलवर लक्ष्मणगढ़ मार्ग पे हैं 10 ट्रिप। इनमें एक गाड़ी के 2 ट्रिप हैं, एक के 3 ट्रिप हैं। सीकरी रूट पे बल्लभगढ़ तक है 60 ट्रिप वाली गाड़ी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।